हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग सोशल साइंस में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। सोशल साइंस में हम लोग मेनली तीन चीज़ों को देख रहे हैं, हमारा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। उसमें पॉलिटिकल साइंस का हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं, जिसमें आपको ध्यान में होगा कि हम लोग किन किन चीज़ों को देख चुके हैं। तो आपको पता है ये चीज़ कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या देख चुके हैं, हम लोग पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके हैं। उसके अलावा क्या देख चुके हैं हम लोग, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी देख चुके हैं। और उसका आपको ध्यान में होगा कि कल के क्लास में, कल का लास्ट जो क्लास था उस क्लास में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को देखे थे। ठीक है, तो ये तीन चीजें क्या है हम लोग कर चुके हैं। अभी के क्लास में हम लोग इसको आपका लोकल गवर्नमेंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट कंप्लीट करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, 20-25 मिनट आधा घंटा का टॉपिक है। इसको एक बार आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए ठीक तरीके से। इसमें बहुत ज्यादा कोई आपको मुश्किल नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए ये आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, सिंपल सा ये बात है कि भाई हम लोग बहुत समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। और उस समय पे जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय पे हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, हमारे पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। अब अधिकार किस प्रकार का, तो जैसा जैसे हम आजाद होते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिल जाता है भाई राइट टू वोट, है ना। हम लोग को राइट टू वोट मिल जाता है कि सभी कोई वोट कर सकते हैं। मतलब कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, उस शासन करने वाले व्यक्ति को क्या हम कर सकते हैं, चुन सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम आपका बोलते हैं डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी। लेकिन होता क्या है, होता यह है सिंपल सा कि डेमोक्रेसी में अगर आप मान के चलते हैं, एक अगर आप संसद को चुन रहे हैं, है ना, अगर आप एक संसद को चुन रहे हैं तो क्या होगा, ये आपके 10 लाख में से एक व्यक्ति यहां पे चुना जाता है ना। 10 लाख में से एक व्यक्ति जो होगा वो आप क्या करेंगे, आप चुन के हमारे संसद में भेजेंगे, लोकसभा में उसको जितवाएंगे और उसको भेजेंगे संसद में कि भाई जाओ तुम मेरे लिए कानून बनाओ। अब होता क्या है, होता सिंपल सा ये है कि आपका जो डेमोक्रेसी है, आपका जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी ना, उसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब जनता का शासन हो, ठीक है, रूल बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल, है ना, कि भाई जनता का शासन। अब जनता का अगर शासन है तो जनता के द्वारा भी शासन होगा, है ना, जनता बाय, आपका रूल बाय द पीपल, रूल फॉर द पीपल, है ना, जनता के लिए और जनता के द्वारा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर, मेरे ऊपर शासन कौन करेगा, उस शासन करने वाले व्यक्ति को हम खुद से चुनेंगे। ये आपको ध्यान में रखना। लेकिन क्या होता है, होता ये कि हम इसके यहां से जो जिस व्यक्ति को भी चुनते हैं, ये व्यक्ति मान के चलते हैं, ये व्यक्ति नाम है इसका ए। अब ये ए नाम का व्यक्ति क्या है, ए नाम का व्यक्ति जो है वो 10 लाख की जनसंख्या में से एक व्यक्ति वहां पे क्या हो रहा है, चुना जा रहा है। अब अगर 10 लाख में से एक व्यक्ति अगर चुना जा रहा है तो क्या ये जो व्यक्ति है, क्या ये हमको पहचानता है? ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर ये हमको कहां से पहचानेगा, तो हम लोगों को तो पहचानता नहीं है ये। अब हम लोगों को ये नहीं पहचानता है, और अगर मान के चलते हैं कि हम एज या डेमोक्रेटिक कंट्री के रहने वाले लोगों के रूप में अगर हम कोई कानून बनाना चाहते हैं, तो क्या हम अपने खुद से कानून बना सकते हैं? तो हम खुद से कानून भी नहीं बना सकते हैं। हमारे लिए कानून कौन बनाएगा, तो हमारे लिए कानून बनाएगा ये जो व्यक्ति है ये। तो हमारा जो शासन है, हम अपना शासन कैसे बोल सकते हैं अगर हम खुद से ना कानून बना सकते हैं, ना कुछ कोई काम कर सकते हैं, ना कुछ कोई सा भी डिसीजन ले सकते हैं, तो हम क्या डेमोक्रेटिक ये कहलाएंगे ठीक तरीके से? तो यही सवाल बहुत समय तक हमारे संविधान निर्माताओं के भी पास रहा। उस समय पे हुआ ये था कि भाई संविधान निर्माता जो थे वो सिंपल सा ये चाहते थे कि जनता के पास में भी थोड़ी सी शक्ति रहे। लेकिन अब इतना बड़ा जनसंख्या है, अब हर मान के चलते हैं सभी, कोई सा भी कानून आ रहा है और उस कानून के लिए अगर हम मान के चलते सभी लोगों से पूछा जाए, जैसे अगर आप स्विट्जरलैंड जैसा कंट्री में जाएंगे तो वहां पे क्या, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई भी काम हो आपसे पूछा जाएगा। अच्छा क्या बोलते हैं, मान के चलते हैं कोई कानून बनाना है तो आपसे पूछा जाए, कोई कानून आपको सही नहीं लग रहा है तो उस कानून को आप खुद से भी हटवा सकते हैं। तो सभी के लिए क्या होगा, सभी के लिए वोट होगा। हम लोग क्या करते हैं, मतलब 5 साल में एक बार वोट करेंगे और उस व्यक्ति को चुन लेंगे जो हमारे लिए कानून बनाएगा, और उसके बाद हम कभी नहीं वोट करते हैं 5 सालों तक। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे होता ये है कि आपसे हर बार आपसे वोट लिया जाएगा। लेकिन क्या ये भारत जैसे बड़े देश के लिए पॉसिबल है कि हर बार आपका वोट कराया जाए? तो ये पॉसिबल तो है नहीं। अब अगर पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, जिससे कि जनता के पास में पावर रहे? तो जनता के पास में पावर में रखने के लिए एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 40, है ना। आर्टिकल 40 अगर आपको ध्यान में हो,
डीपीएसपी का आर्टिकल 40 था, जो कि गांधी जी के विचारों के ऊपर में आधारित है। हम आपको जब डीपीएसपी पढ़ा रहे थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजकीय नीति निर्देशक तत्व, तब हम आपको बताए थे कि आपका ये जो आर्टिकल 40 है, ये आर्टिकल 40 किस चीज का बात करता है, तो ये आपका पंचायत का बात करता है ना, कि भाई पंचायत की व्यवस्था की जाएगी। और ये जो पंचायत होगा, अब मान के चलते हैं ये पंचायत का व्यवस्था के बारे में बोल दिया गया कि सरकार क्या करेगी, सरकार पंचायत का व्यवस्था करेगी। लेकिन क्या था, ये डीपीएसपी में है। अब अगर ये डीपीएसपी में है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि सरकार क्या करेगी, सरकार अपने समय अनुसार जब उसको सही लगता है उसको लागू करेगी। अब हो ये रहा था, यहां पे हो ये रहा था कि भाई राजस्थान, उसके बाद आपका आंध्रा, ठीक है, उसी प्रकार से आप उड़ीसा, इस प्रकार के बहुत सारे राज्य थे जो अपने से क्या कर रहे थे, अपने से पंचायत की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन ये जो व्यवस्था थी ये एक प्रकार से सुदृढ़ नहीं थी। ये हो सकता था कि एक बार चुना गया है, उसके बाद में एक बार 5 साल के लिए चुना गया है, उसके बाद में दूसरा बार इलेक्शन पता नहीं हुआ ही नहीं, है ना। या फिर मान के चलते हैं ये चुन तो लिया गया है, लेकिन इसको कितनी शक्ति दी जाएगी, पंचायत किन किन मामलों में काम करेगा, इन सभी मुद्दों में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में क्या था, मतभेद था। और हर राज्यों में पंचायत का जो व्यवस्था है वो अलग अलग था। तो अब हम लोगों को तो देश में क्या चाहिए, हम लोग को देश में चाहिए एकता, और उस एकता को बनाए रखने के लिए कोशिश ये करना था कि हम लोग सभी चीजों को एक जैसा रखें। जैसे हम लोग देखें ना कि भाई 1972 मतलब 1976 में क्या होता है, 1976 में हमको बताया था लास्ट क्लास में क्या होता है, 1976 में आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है ना। और इसके तहत क्या होता है, इसके तहत हम आपको बताए थे कि जो एजुकेशन होता है उसको क्या किया जाता है, उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये क्यों किया गया था, इसलिए किया गया था क्योंकि जितना भी शिक्षा से संबंधित जितना भी नियम होगा वो पूरे देश में एक जैसा नियम होगा, यही था सिंपल सा। यहां पे भी पंचायत का कोशिश ये करना था कि सारे देश में पंचायत का व्यवस्था सेम रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि सभी राज्य, अब उसका एक चीज और समझ लीजिए आप, ठीक है। हम लोग कल के लास्ट क्लास में एक और चीज देखे थे, आपका फेडरल सिस्टम, है ना, हम लोग देखे थे संघीय व्यवस्था। क्या कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया, आपको ध्यान में होगा, ये आपको ध्यान में होगा। ये क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का ये बात करता है। अब अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, शक्तियों को बांटा जाएगा, तो ये कहां कहां बांटा गया था, तो सबसे पहले था आपका सेंटर, है ना, सबसे पहले था आपका केंद्र। और केंद्र क्या कर रहा था, केंद्र से जो शक्तियां हैं वो कहां जा रही थी, स्टेट में जा रही थी। अब आप बोल रहे हैं कि भाई नया प्रकार का एक व्यवस्था लाना है जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे पंचायत। पंचायत, अब पंचायत सिंपल सा चीज ये है कि भाई पंचायत भी क्या करेगी, पंचायत भी पक्का आपका लेजिस्लेचर जैसा काम करेगी। मतलब ये भी पक्का कोई ना कोई तो कानून बनाएगी ना। ये अगर कानून बनाएगी तो इसके पास भी एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, ये एक प्रकार से वैसा लोग जो कि उसके कानूनों को पालन करवाए। और इसके पास भी क्या होना चाहिए, इसके पास भी जुडिशियरी होना चाहिए, इसके पास भी न्यायपालिका होना चाहिए। तो सिंपल सा बात ये किया गया कि भाई एक तरीके से इसको भी शक्तियां चाहिए, है ना, इसको भी क्या चाहिए, इसको भी चाहिए पावर। अब ये पावर कहां से मिलेगा, ये जो पंचायत है इसको पावर कहां से मिलेगा, तो ऑब्वियसली या तो सेंटर देगा या तो स्टेट देगा। तो क्या किया गया, आपका राज्यों को बोला गया कि भाई राज्य आपके पास जो शक्ति है उस शक्तियों में से आप कुछ शक्ति किसको दे दीजिए, कुछ शक्ति दे दीजिए आपके आपके पंचायत को सॉरी। तो ये क्या बोला गया सिंपल सा कि भाई जो राज्य हैं वो क्या करेंगे, अपनी शक्तियों को कुछ शक्तियों को किसको दे देगी, तो पंचायत को दे देगी। लगभग 29 आपका जो मामला है ना, 29 चीजों के ऊपर में कानून बनाने की शक्ति इसको दे देने की बात की गई। अब सिंपल सा आप बताइए, है ना, आप अगर मान के चलते हैं घर में होंगे और घर में क्या होता है, घर में मान के चलते हैं आप हैं, आपके भाई, आपके बहन कोई है आपके पास में, आप जब बड़े होंगे या फिर आप अगर बड़े हैं तो आपको क्या लगता है, आपको सिंपल से ये हो कि भाई माँ पापा जो हैं वो आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे के रखे थे, है ना, बहुत सारे पावर्स दे के रखे थे। अब आपका जब भाई आया या जब आपकी बहन आई तो क्या हुआ, आपको आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसके साथ बांटनी पड़ रही है ना। हो सकता है पहले आपके घर में अगर चॉकलेट आता था तो सारा का सारा चॉकलेट आपको मिलता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब अगर चॉकलेट आएगा तो आपको उसको भी देना पड़ेगा।
क्या आप इसके लिए तैयार थे? क्या आप उसको देने में खुश थे? तो ऑब्वियसली जनरली होता ही है कि भाई हम लोग उस चीज में खुश नहीं होते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, जब हम ऑब्वियसली उस टाइम हम बच्चों का बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हुआ, स्टेट जो है वो भी अपने पावर्स को, स्टेट अपने पावर्स को किसी को बांटना नहीं चाह रही थी, और इसी के लिए सिंपल से ये हो रहा था कि बहुत सारे राज्य जो है वो ये पंचायत को लागू नहीं करना चाह रहे थे। तो ये जो आर्टिकल 40 का हम लोग बात किए, बोल तो ये दिया गया था कि भाई राज्य अपने मन से कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे राज्य इसको लागू कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि अगर ये लागू करते तो इसको क्या करना पड़ता, इसको राज्यों को ही इसको पावर देना पड़ता। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाला चीज यहां पे हो रहा था। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, उसके चक्कर में बहुत दिनों तक ये पंचायत की व्यवस्था हुई नहीं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको एक बार, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमको लगता है पता चल गया है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो क्या किया गया लास्ट में किया ये गया कि भाई अब क्या हो रहा था, हो ये रहा था कि कोई भी राज्य उसको लागू करने के लिए हो नहीं रहा है, तो उसके बाद में आता है सेंटर गवर्नमेंट, है ना। उसके बाद आता है सेंटर, है ना। ये सेंटर क्या करता है, तो ये सेंटर सिंपल सा एक कानून बनाता है, ठीक है, एक लॉ बनाता है ना। लॉ जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा संविधान में ये नया प्रकार का संशोधन करता है। ये क्या करता है, ये करता है आपका संशोधन, ये अमेंडमेंट करता है। ये क्या करता है, ये अमेंडमेंट करता है। ये कौन सा अमेंडमेंट करता है, तो आपको ये ध्यान में होगा, ये क्या करता है, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाता है, और ये क्या करता है, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आता है। ठीक है, ये दोनों कब आते हैं, तो ये दोनों आते हैं कब, ये दोनों आते हैं आपके 1992 में। 1992 में किसकी सरकार थे, तो आपको ध्यान में होगा पीवी नरसिम्हा राव, है ना, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा क्या किया जाता है, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपका लोकसभा से, उसके बाद में फिर राज्यसभा से, और उसके बाद में फिर प्रेसिडेंट का इसको क्या मिल जाता है, साइन मिल जाता है। और जैसे ही इसको प्रेसिडेंट का साइन मिलता है, ये क्या बन जाता है, ये एक प्रकार का कानून बन जाता है। और उसके बाद में सभी राज्यों को ये निर्देश हो गया कि अब उस सभी राज्यों के लिए कंपलसरी हो गया कि अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने क्या बोलते हैं, अपने क्षेत्र में पंचायत की और म्युनिसिपैलिटी की आपको व्यवस्था करना है। ये जो 73वां है, ये बात करता है आपका पंचायत का, ठीक है, और ये जो 74वां है, ये आपका बात करता है नगर पालिका या फिर नगर पंचायत का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 40 है ना, आर्टिकल 40 डीपीएसपी में था। उस आर्टिकल 40 के तहत क्या था, उसको हम लोग बोलते हैं गांधीयन, आपका गांधीयन आर्टिकल, है ना। गांधी जी के आदर्शों में वो था। गांधी जी के आदर्श ये सिंपल सा बोलते थे कि भाई हमको क्या करना चाहिए, हमको गांव की ओर लौटना चाहिए, गांव को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाना चाहिए। अगर गांव सशक्त बनेंगे तो हमारा देश अपने आप सशक्त बनेगा। तो गांव को ज्यादा से ज्यादा शक्ति देने का यह बात करते थे, और उसी के आधार पर आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब आता है, तो आपको ध्यान में रखना है 1992 में आता है। उम्मीद है यहां तक कोई खास आपको कष्ट होना नहीं चाहिए, है ना। यहां तक आपको समझ में आया होगा, इस ये चीज उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग वही सारी चीजों को, जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी को थोड़ा सा यहां पे हम लोग एक बार डिटेल में देखेंगे। ठीक है, स्थानीय सरकार जो होता है भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बाद शासन का तीसरा स्तर है ना। ऑब्वियसली क्या है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपका पहला तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो है ये आपका तीसरा स्तर है, थर्ड आपका स्टेज है किस चीज का, स्वशासन का। तो आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या करता है, ये ग्रास रूट लेवल पे ये काम करता है ना, कि भाई जमीनी स्तर में कौन सा काम करता है, क्या वो केंद्र सरकार काम करता है, नहीं। क्या वो राज्य सरकार काम करता है, तो नहीं। तो हम लोग ये देखते हैं कि ग्राम स्तर पे, मतलब एक प्रकार से जमीनी स्तर पे कौन काम कर रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है ये पंचायत काम करता है। ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्ट्स विद द पीपल, मतलब यहां पे क्या होता है, ये एक प्रकार से ये जनता से अपने आप क्या होता है, ये कनेक्ट करता है। क्योंकि आपको पता है, आप अपने क्या बोलते हैं, आप अपने संसद को, हो सकता है आपका सांसद जो है या आपका जो विधायक है वो आपको नहीं पहचानता होगा, लेकिन आपकी मतलब आपके गांव का जो वार्ड मेंबर होगा या आपके गांव का जो सरपंच होगा या मुखिया होगा, वो आपको ज्यादातर चांसेस है कि आपको या आपके पापा को ये सब चीज तो पहचानता ही होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये आपसे कनेक्टेड है, तो आपसे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो भी उसको पता है। तो इसलिए कोशिश ये कि यहां पे किया जाता है कि भाई हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा आपका ताकतवर बनाएं। ठीक है, स्थानीय शासन मतलब स्थानीय सरकार सत्ता के
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करता है। विकेंद्रीकरण क्या हो, हम बोले विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोला जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग द यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, कि भाई सरकार का जो भी पावर है ना, जितना भी शक्ति है, उस शक्ति को जब हम लोग बांटते हैं अलग अलग पार्ट्स में, तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारा का सारा शक्ति किसी एक सेंटर में आ जाए, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब वो जो शक्ति है वो अलग अलग जगह पे वो चला जाए, वही वो अलग अलग जगह पे, एक तो सेंटर पे, स्टेट पे और पंचायत पे, है ना। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा। यह स्थानीय आपका समस्याओं को जल्दी और प्रभावी ढंग से हल करने में मदद करता है। ऑब्वियसली अगर आपको समस्याओं के बारे में ज्यादा पता है, तुरंत आपको पता चल रहा है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे पंचायती राज, शहरी क्षेत्रों में इसे क्या कहा जाता है, नगर पालिका भी इसको कहा जाता है। यह शासन और विकास में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। फिर आपका यहाँ पे 73वां मतलब आपका 73वां संविधान संशोधन और आपका 74वां संविधान संशोधन आपको इसमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में केवल आपको एक चीज ध्यान में रखना है, वो है आपका ये 1882 में क्या होता है, 1882 में 1882 में लॉर्ड रिपन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भारत में आपका स्वशासन लेके आते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भाई भारत में स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है, तो भारत में स्वशासन के जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ये क्या किए थे, 1852 में ये पहली बार स्थानीय स्वशासन का ये क्या रखते हैं, पहली बार ये स्थानीय स्वशासन का ये नींव रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप क्या करिएगा, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखिए। 1882 लॉर्ड रिपन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस पंचायती राज वाज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी बना था 1800 बोलते हैं 1957 में, 1957 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी बना था जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। ये बलवंत राय मेहता कमेटी से जो था ये भी बोला था कि भाई पंचायत का व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है, पंचायत का व्यवस्था जितना जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। और इसी बलवंत राय मेहता के सिफारिश के बाद क्या होता है, पहला बार सबसे पहला पंचायत का आपका व्यवस्था किया जाता है। सबसे पहला बार पंचायत का व्यवस्था कहां पे किया जाता है, तो राजस्थान का में किया जाता है, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले कहां किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान में कब किया जाता है, तो गांधी जी का जब जन्म तिथि होता है ना, 2 अक्टूबर 1959 में ये स्टार्ट होता है। किसकी सिफारिश पे था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पे था। उम्मीद है यहां तक कोई खास दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला राज्य जो आपका पंचायत की व्यवस्था करता है वो कौन सा राज्य था, तो आपको ध्यान में रखना है आपका राजस्थान था। राजस्थान का जालौन जिला था, ठीक है, जालौन जिला था, जहां पे क्या किया जाता है, जहां पे आपका क्या बोलते हैं इसका पंचायत का व्यवस्था किया जाता है, ठीक है। किसकी सिफारिश के बाद, तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश के बाद। बलवंत राय मेहता जो है वो कमेटी कब बना है, 1957 में बना है। ये 57 में एक प्रकार से सिफारिश दिया और उसके 2 साल के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद 2 अक्टूबर 1959 को क्या होता है, तो आपका पंचायत सबसे पहले आपका जालौन जिला में स्टार्ट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें याद रखिएगा, इसमें कोई खास आपको याद रखने वाला चीज है नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा राज्य हम आपको क्या बोले थे, दूसरा राज्य उसी साल में 1959 में ही आंध्र प्रदेश भी करता है। 1949 में मतलब 1959 में आंध्र प्रदेश भी इसको लागू करता है। और उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और उससे क्या होता है, इसको एक संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। और उसके बाद में सभी राज्य इसके ऊपर में बाध्य हो जाते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पंचायत की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि भाई ये पंचायत की व्यवस्था तो हो चुकी है, अब ये पंचायत आखिर क्या क्या काम करता है, ठीक है, ये क्या क्या काम करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सबसे पहले इसका रूरल आपका लोकल गवर्नमेंट, जहां पे आपका ग्राम में जो होता है, ग्राम पंचायत जो होता है, मतलब एक प्रकार से गांव में जो काम करता है उसको लोग क्या बोलते हैं, उसको लोग पंचायत बोलते हैं। आपको ध्यान में होगा कि पहले के समय में भी, आदिकाल में भी हम लोग पंचायत का व्यवस्था मतलब हमारे यहाँ पे था, जहां पे हम लोग क्या करते थे कि 5 जो भी हमारे गांव में जो वरिष्ठ व्यक्ति होता था उनको हम बनाते थे पंच, और उसके आधार पर हम क्या करते थे, तो उनके आधार पर, उनके अनुभव के आधार पे हम कोई ना कोई डिसीजन लेते थे। तो वही उसी कॉन्सेप्ट को उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हम लोग पंचायत की व्यवस्था करते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या होता है, तो आपका पंचायत की व्यवस्था किया जाता है। ये जो पंचायत की व्यवस्था ये क्या होता है, ये 3 स्तरीय होती है।
ठीक है। पंचायत की जो व्यवस्था ये क्या 3 स्तरीय होती है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला वैसा होता है जो कि गांव में, मतलब आपका गांव में काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जितने भी आपका जो ग्राम सभा है ना, आपका जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा मतलब क्या, ग्राम सभा में वैसे लोग जो कि इसके क्या होते हैं, जो कि आपके उस पंचायत में जितने भी लोग रहते हैं जो कि 18 साल से प्लस हैं या फिर 18 साल तक के हैं, 18 साल अपना कंप्लीट कर चुके हैं, वो क्या होते हैं, वो इस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा है ना, जितना भी वार्ड मेंबर है या फिर जितने भी आपके मतलब जो भी आपका वहां का मुखिया है, ये सब मिलके क्या करता है, ये सब मिलके आपका ग्राम पंचायत की व्यवस्था करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपका गांव के लेवल में काम करता है। उसके बाद दूसरा लेवल आता है, दूसरा लेवल क्या होता है, दूसरा लेवल होता है आपका क्या बोलते हैं, ब्लॉक लेवल, है ना, प्रखंड स्तर। जिस प्रखंड स्तर पे क्या होता है, जिस प्रखंड स्तर पे आपका पंचायत समिति काम करते हैं, है ना, पंचायत समिति जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे झारखंड में सरपंच बोलते हैं। तो ये जो सरपंच है या फिर पंचायत समिति है, ये क्या होता है, ये आपका प्रखंड लेवल पे काम कर रहा होता है, आपका ब्लॉक लेवल पे ये काम कर रहा होता है। आपको ध्यान में होगा ना कि भाई ये जो होते हैं, ये जो आपका पंचायत समिति जो होते हैं, जो भी लोग पंचायत समिति चुन के जाते हैं, यही लोग क्या होता है, यही लोग आपका क्या बोलते हैं, वहां का जो मेन व्यक्ति होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रमुख। जैसे देखिए इस चीज को हम लोग थोड़ा बढ़िया समझाते हैं आपको। क्या हर स्तर पे, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी स्तर होता है, हर स्तर पे 2 लोग काम करते हैं। एक होता है जो कि आपका सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक होता है जो कि सरकार उसको चुन के भेजती है। जैसे अगर हम बात करें सिंपल सा कि भाई गांव के स्तर में, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ग्राम पंचायत में, तो ग्राम पंचायत में आपको क्या मिलता है, तो ग्राम पंचायत में आपको मिलता है वहां पे आपका क्या बोलते हैं, पंचायत, आपका पंचायत प्रमुख, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका, रुकिए ध्यान में हमको नहीं आ रहा है, पंचायत सचिव। पंचायत सचिव है ना, ये क्या होता है, ये पंचायत में काम कर रहा होता है, ये पंचायत में काम कर रहा होता है। तो ये क्या हुआ, इसमें एक तो हो गया पंचायत सचिव, ये क्या होगा, इसको सरकार के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इसको सरकार इसको चुन के भेजती है। और एक होता है आपका यहां पे कौन, एक होता है आपका मुखिया है ना, मुखिया होता है। मुखिया क्या होता है, मुखिया यहां पे इसको, रुकिए इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं जरा सा। एक साइड में हम क्या बोले आपको हम बोले यहां पे कि पंचायत सचिव। ठीक है, पंचायत सचिव, ये पंचायत सचिव क्या होता है, तो इसको आपका सरकार चुनती है और इसको आपका पीपल चुनती है, ठीक है। ये क्या होगा, ये हम आपको बात कर रहे हैं सिंपल सा कि भाई ग्राम के स्तर पे, तो ग्राम के स्तर पे एक हो गया आपका क्या, एक हो गया आपका यहां पे ग्राम सचिव, सॉरी पंचायत सचिव, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका मुखिया, है ना। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा देखते हैं यहां पे होता है आपका ब्लॉक में जो सरकार के द्वारा जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बीडीओ, है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यही होता है। ठीक है, और यहां पे जो बीडीओ के समकक्ष में जो काम करता है ये कौन होता है, तो ये होता है आपका प्रमुख। और ये जो प्रमुख है, इस प्रमुख को कौन चुनता है, तो इस प्रमुख को वही जो हम बोले ना आपका पंचायत समिति, जिसको हम लोग सरपंच बोले, है ना, जो ब्लॉक लेवल पे जो लोग काम कर रहा है, तो वही लोग क्या करते हैं, यहां पे इसको चुनते हैं। उसी प्रकार से अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, आप लोग अगर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको मिलता है डीसी, है ना, और इसी डीसी के समकक्ष में यहां पे क्या होता है, तो आपको मिलता है यहां पे हेड ऑफ द जिला परिषद। ठीक है, तो आपका जिला परिषद का हेड, और ये क्या होता है, इसको भी जितने भी जिला परिषद होते हैं ना, सब मिलके इसको चुनते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो गया। हम लोग देखें पंचायत 3 प्रकार से काम किया। सबसे ऊपर में ग्राम है, उसके ऊपर में ब्लॉक है, और उसके ऊपर में आपको क्या मिलता है, उसके ऊपर में आपको जिला मिलता है। तो ये एक प्रकार से इस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कहां गया भाई, हाँ यहां पे, कि यहां पे सबसे पहले है आपका ग्राम पंचायत ग्राम में काम करेगा। यहां पे कौन आएगा, तो जो भी ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं वो आएंगे, जो भी आपके जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो आएंगे, जो भी आपके मुखिया होंगे वो सब मिलके आपका ग्राम पंचायत बनाएंगे। फिर आता है ग्राम समिति। ग्राम समिति में कौन आता है, तो ग्राम समिति में वैसे व्यक्ति आते हैं जो कि आपके पंचायत समिति जीत के आए हुए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका सरपंच बोलते हैं। तो ये हो गए आपके ब्लॉक लेवल पे, और उसके बाद में जिला लेवल पे होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद।
ठीक है, तो ये 3 लेवल में, ये 3 स्तर पे ये काम करता है, बहुत आसान सा ये चीज है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ग्राम सभा का। ग्राम सभा में कौन होता है तो हम आपको बता चुके हैं, उस पंचायत में के जितने भी लोग हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि वोट कर सकते हैं, मतलब जो जिनका 18 साल हो चुका है, वे सभी व्यक्ति क्या होंगे, वे सभी व्यक्ति आपके ग्राम सभा में आते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा कहां पे काम करता है, पर आपका क्या बोलते हैं, एक प्रकार से ग्राम के स्तर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो इसका मेन फंक्शन ये है कि भाई आप क्या करिए, आप अपने गांव को डेवलप करने का काम करिए, आप वहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहां पे थोड़ा साफ सफाई से रिलेटेड, वहां पे थोड़ा सा आपका शिक्षा और वहां का थोड़ा सा हेल्थ, ठीक है, इन सभी चीजों के ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। हम आपको टोटल बता चुके हैं यहाँ पे आपके 29 सब्जेक्ट जो है, इसके ऊपर में कानून कौन बना सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर में कानून जो है वो कौन बना सकता है, आपका पंचायत बना सकती है, या फिर जैसे जितने भी आपका हाट लगता है ना, हाट लगता है मतलब जितना भी बाजार लगता है, तो बाजारों से कर लेने का चीज, या फिर बाजारों का व्यवस्था कैसा होगा, सड़क नाली जो होता है, इन सभी चीज का जो व्यवस्था होगा, ये सब का सब कौन देखता है, तो आपका क्या बोलते हैं, पंचायत देखता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान में होगा कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा क्या किया गया, उसके द्वारा जो जितना भी इलेक्शन होता है पंचायत में, उस इलेक्शन का 33% जो सीट होता है, टोटल जो 33% जो सीट है, वो क्या होता है, वो महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। वो क्या होता है, वो महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है यहां तक समझ में आया हो। किसी को कोई दिक्कत है क्या, एक बार हमको बता दीजिए, किसी को कोई भी दिक्कत है क्या, यहां तक समझ में आया आपको, यहां तो कोई खास दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा म्युनिसिपैलिटी पे। पंचायत में हम लोग देख लिए त्रिस्तरीय होता है, ग्राम में कौन होता है, ब्लॉक में कौन होता है, और उसके अलावा हम लोग देखें जिला में कौन होता है। ये तीनों व्यक्ति जो होते हैं, ये तीनों स्तर जो है तो होता है, ये तीनों स्तर मिलकर काम करता है। किस किस चीजों के ऊपर में काम करता है, तो 29 विषय के ऊपर में काम करता है। इसका जो चुनाव होता है, अच्छा इसका इलेक्शन के बारे में नहीं बताया ना, इसका जो इलेक्शन होगा, ठीक है, जरा से यहाँ पे, हाँ, इसका जो इलेक्शन होगा वो कौन कराने का काम करता है, तो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग जो होता है, इसका इलेक्शन करवाता है। अगर आप जीत के जाते हैं तो आप क्या करते हैं, 5 साल तक यहां पे काम करते हैं, है ना, यही चीज है यहाँ पे, आपको ध्यान में होगा। आपको यहाँ इसका इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 21 वर्ष का आपको आयु कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 21 साल आपका हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पंचायत का इलेक्शन लड़ सकते हैं, चाहे पंचायत चाहे म्युनिसिपैलिटी दोनों का। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी का थोड़ा सा। म्युनिसिपैलिटी भी क्या है, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल आपका स्टेटस कब मिला है, इसको भी संवैधानिक दर्जा कब मिला है, तो इसको मिला है 74वां संविधान संशोधन 1992 से। 73वां से किसको मिला था, 73वां से मिला था पंचायत को, 74वां से मिलता है आपका म्युनिसिपैलिटी को, है ना। जरा सा ठीक है, 74वां से आपको मिलता है किसको, 74वां से आपका मिलता है म्युनिसिपैलिटी को, आपका संवैधानिक दर्जा मिलता है। इसमें कौन कौन सा बॉडी होता है, तो इसमें भी अलग अलग प्रकार से होता है। मान के चलते हैं जो छोटा शहर है, एकदम छोटा सा शहर है, ना तो वो शहर है ना तो वो गांव है, ना तो वो गांव है, वो बीच में है। बहुत सारा ऐसा चीज आप देखते हैं ना कि ना तो वो शहर बन पाया ना तो गांव बन पाया, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है नगर पंचायत, ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, सबसे छोटा। अगर इस थोड़ा सा आपका शहर बन चुका है, थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा आपका म्युनिसिपल काउंसिल होता है, जो कि छोटा छोटा जो शहर है, स्मॉल जो टाउन है, वहां पे क्या होता है, वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल होता है। और फिर जो जितने भी बड़े शहर हैं, जैसे आपका रांची जैसा शहर, यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी आपका 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका नगर पंचायत। नगर पंचायत वैसा जहां पे क्या होता है, जहां पे जनसंख्या थोड़ा कम है, जो कि ना तो शहर बन पाया है ना तो आपका गांव है, वो बीच में है कहीं पे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या बोले, उसके अलावा आपको बोले आपका म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल कहां पे होता है, तो जितने भी छोटे शहर हैं, जितने भी छोटे शहर हैं वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल होता है। और उसके अलावा आपका हम बोले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जितने भी बड़े शहर हैं, रांची जैसा शहर, आपका दिल्ली, आपका मुंबई, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा। आपको पता है ना, अभी इलेक्शन भी चल रहा है झारखंड में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन चल रहा है, वो भी आपको ध्यान रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा 1992, और उसके तहत में क्या होता है, इसलिए 3 भागों में बांटा गया है।
म्युनिसिपल मैनेज अर्बन प्लानिंग, है ना, कि भाई शहरों का प्लानिंग कैसे होगा, वाटर सप्लाई कैसे होगा, रोड को कैसे देखा जाएगा, इसका भी आपका सैनिटेशन और हेल्थ, और यहाँ पे एजुकेशन भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है। तो ये चीज को भी आप क्या करना है, आपको उसमें ध्यान में रखना है कि भाई ये काम कैसे करता है। दोनों जो आपका पंचायत हो या आपका नगर पालिका हो, नगर निगम हो, ये सब क्या करता है, ये सब आपका टोटल 5 वर्षों के लिए काम करता है। तो ये आपका आज के क्लास में आपका पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका लोकल बॉडीज, ये आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा ये समाप्त हो चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, हाँ, ये आपका लोकल जो गवर्नमेंट है ये भी आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कोशिश करेंगे इसको भी, जो 3 टॉपिक जो बचा हुआ है वो भी हम लोग कंप्लीट कर दें, ठीक है। ये भी आपका क्या हो चुका है, ये भी पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। तो एक तो हमारा क्या बोलते हैं, कैसे डेमोक्रेसी काम करता है, आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक हम लोग देखेंगे भाई विविधता क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होता है। तो ये 3 चीजें आपकी बची हुई है, बाकी हम लोग सारा का सारा चीज पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, छोटा सा क्लास था, ठीक है। ये सारा चीज आपको समझ में आया हो कि भाई ये काम कैसे करता है। हाँ, चलिए, उम्मीद है आज का क्लास समझ में आया होगा। सभी को धन्यवाद जो कि जुड़े हुए हैं यहां तक, ठीक है। थैंक यू सबको।